अच्छा सर, मुझे बताइए ना, थोड़ा सा हम लोग और इसको सरल करते हैं। एक आदमी 15-20 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो अपने बजट का प्लान कैसे कर सकता है? वो कैसे बचा सकता है? क्योंकि अमूमन सबकी मानसिकता ये होती है कि जितना पैसा आता है वो तो चला ही जाता है। तो वो क्या उसमें से बचा सकता है? कोई प्लान कर सकता है क्या? क्योंकि हर आदमी जो देख रहा होगा ना, वो सोचेगा ये तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरी 25,000 सैलरी है, मैं इसमें पैसा कैसे बचाऊं? कल क्या हुआ, कल नहीं एक्चुअली 4 दिन पहले मुझे एक ईमेल लिंक्डइन पे मैसेज आया। हाँ। एक बहुत बड़ी एम्बेसी, मतलब एक बहुत बड़े देश की इंडियन एम्बेसी के बहुत सीनियर व्यक्ति का। हाँ। तो एम्बेसी में क्या होता है, अगर 100 लोग काम करते हैं तो 10 गोरे होते हैं, 90 भारत लोकल ही होते हैं, भारत के ही होते हैं। तो वो बहुत सीनियर व्यक्ति, बहुत सीनियर। तो उन्होंने को मैसेज किया, आई वांट टू मीट यू। ओके। तो मैं लगा देखो बहुत सीनियर है तो चलो मिलते हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, बढ़िया एकदम। और बोलते देखो संजय जी, मैं ना फाइनेंस का बंदा हूँ। अच्छा, उन्होंने आपसे बोला? हाँ, मैं बैंक में रह चुका हूँ, हम्म। मैंने लोगों को लोन डिसबर्स किए हैं, कंपनियों को लोन डिसबर्स किए हैं, यहाँ मैं बहुत सुपर सीनियर पोजीशन पे हूँ, मतलब जो भारतीय रैंक के लोग हैं उनमें नंबर 1 हूँ। और आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में आपको सुनने से पहले कभी बजटिंग ही नहीं करी। अच्छा, मतलब जो फाइनेंस के बंदे हैं, हिंदुस्तान में सबसे टॉप के बंदे हैं, Yes. वो आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने आपको सुनने से पहले कभी बजटिंग नहीं करी? नहीं करी। अच्छा। और वो कहते मैं स्तब्ध हो गया। और जब उन्होंने बजटिंग करनी चालू करी सर्वेश जी, तो बोलते बजट में एक आइटम आया, यूपीआई। ओके। यूपीआई पेमेंट्स। हाँ, जो आजकल हर कोई यूज कर रहा है। बोलता है मैंने पिछले महीने 14,000 की यूपीआई पेमेंट्स करी हैं, बोलते मेरे को पता ही नहीं कहाँ करी है। अब आप सोचो, मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, भारत के टॉप 0.1% लोगों की में से एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला मैंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया और हमने दोनों बैठे और ये 14,000 का खर्चा निकला, हमें तो याद ही नहीं कहाँ गया। अब आप सोचो, एक व्यक्ति 14,000 रुपया महीना खर्च कर गया, उसको पता भी नहीं कहाँ गया। और वो यही बात बोले संजय जी आपकी बात सही है कि मैं ये नहीं कह रहा पैसा कम करो, बजट कम करो, खर्चा कम करो, मैं पहले ये कह रहा हूं पहले खर्चा जान तो लो कहां जा रहा है। सर्वेश जी नहीं जानते, ये तो मैं भारत के टॉप 1% जिसका 0.1% मतलब आप समझो 1 लाख में से एक आदमी होगा, ये आदमी इतना सीनियर है। और जो इसी का मास्टर आदमी है उसको खुद नहीं पता कि उसके बटुए में छेद हो गया। यस। तो अब मैं क्या हम आदमी से डिस्कस करूं बताओ। अब अगर एक व्यक्ति को आज अच्छा जीना है और कल उससे भी अच्छा जीना है तो उसको बजटिंग करना पड़ेगा। उसको पता होना चाहिए ये मेरा यूपीआई का जो वीडियो गेम का खर्चा है वो कहां हो रहा है। ये मैं जाके पेटीएम करो ऐसे करता रहता हूं ना, यूपीआई पे, फोन पे, भारत पे, ये पे, वो पे, भीम, ये जो फोटो खींच रहा हूं 1-1 सेकंड में, जा कहां रहा है भाई। कितने की चाय पी ली, कितने की सिगरेट पी ली, कितने के समोसे खा लिए, पता तो करो। मैं ये नहीं कह रहा कम करो, पहले पता करो। भाई मेरा वजन ज्यादा है तो मैं वेइंग मशीन पे चढ़ूंगा तब तो पता चलेगा ना कितना है। एक मैं हंसा क्यों सर? मैं आपका जब पहला एपिसोड देखा था तो एक मेरे मित्र हैं, वो कहते थे ना कि पैसा नहीं बचता, पैसा नहीं बचता। आपका यही मैंने सुना था, और जब मैंने उनसे बोला कि यार जरा देखते हैं कि तुम्हारा कितना पैसा कहाँ जाता है, तो उन्होंने जब जोड़ना शुरू किया तो 4,500 रुपया पर मंथ का उनका खर्चा सिगरेट में जाता था। सिगरेट में जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। और जितनी बार वो सिगरेट लेते थे उतनी बार वो चाय भी लेते थे। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि मैं 7 से 8 हज़ार रुपया चाय और सिगरेट में खर्च करता हूं। साल का ₹1,00,000, अगर वो साल में से आधा कर देना उसे, तो वो लग्जरी ट्रिप फैमिली के साथ दुबई मार सकते हैं हर साल। अब आप बोलो किस बात का रोना है। अगर एक आदमी ₹1,00,000 की सिगरेट चाय फूक रहा है, ठीक है, हाँ। साल की, हाँ। मैं कहता हूं पूरा मत काटो ना, 50% काट दो। 10 सिगरेट पी रहे हो तो 5 सिगरेट पी लो, ठीक है। वैसे तो एक भी नहीं पीनी चाहिए, इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि भाई पहले दिन तुमसे नहीं छूट रहा तो 5 पी लो, 5 के साथ फिर 5 ही चाय हो जाएंगी, पैसे बचेंगे, 50,000 रुपए साल के बचेंगे क्यों? सिगरेट और चाय से सिर्फ किससे। और अगर इसको हमने वो कर दिया, क्या बोलते हैं अभी, इसमें एसआईपी में डाल दिया तो आप सोचिए कि आपका ये 5,000 रुपए महीना, हाँ, आपको 20 साल बाद मिनिमम 50-60 लाख रुपए दे देगा। मतलब मेरे 50,000 रुपये की सिगरेट और चाय का पैसा अगर हमने उसको एसआईपी में डाल दिया तो आपके पास 50-60 लाख रुपए होंगे 20 साल बाद, जिनकी आज की वैल्यू टर्म्स में भी, जो कहते हैं ना आज की कितनी, आज की भी वैल्यू टर्म्स में 15 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू होगी। एक तरीके से जो सुन रहे होंगे ना ये लोग, बहुत से लोग इस पे कमेंट भी करेंगे, मैडम से हूँ इसके लिए, उनको लग रहा होगा कि क्या मैं इतने पैसे का कर लेता हूँ, क्या मैं इतने पैसे खर्च कर लेता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता। नहीं पता है क्या नहीं है, क्वेश्चन क्या नहीं है, मेरे को आंसर पता है। मैं तो भाई
लोगों से मिलता हूँ, मेरा काम है, मुझे मैसेजेस आते हैं, लाखों मैसेजेस आते हैं, मेरे दिन में एटलीस्ट 700 डीएम्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, और वो यही कह रहे होते हैं, सर हमें पता ही नहीं था हमारा खर्चा क्या, सर मेरा 12,000 का यूपीआई का खर्चा, सर मेरा 6,000 का यूपीआई का खर्चा, सर मुझे पता ही नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। मेरी क्लास चलती है जो जहाँ मैं पर्सनल फाइनेंस सिखाता हूँ, वहाँ ये हाल है बच्चों का। मतलब मेरी क्लास आने के बाद औसतन एक बच्चा महीने का 5-7 हज़ार रुपये महीना बचाने लग जाता है, सिर्फ बजटिंग करके, और कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्शियस होके, और कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ, कोई सैक्रिफाइस नहीं, कोई उसमें जीवन में कमी नहीं लाता। वो जो गलत जगह खर्चे हो रहे हैं उनको रोक दे। ये बजटिंग का फार्मूला क्या होता है सर? बजटिंग में ना 3 चीजें होती हैं। ठीक है, आपका मंथली फिक्स्ड एक्सपेंस होता है, ठीक है, ठीक है, 3 तरह के एक्सपेंस होते हैं। एक होता है मंथली फिक्स्ड एक्सपेंस, ठीक है, जैसे कि आपको पता है मेरे को रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, कोई मेड है, सर्वेंट है, उनका पैसा देना है, ये हो गया फिक्स्ड। फिर आते हैं वेरिएबल खर्चे, जैसे पेट्रोल का खर्चा हो गया, ट्रैवल का खर्चा हो गया, यही सिगरेट, पानी, दूध, खाना पीना, ये सब का खर्चा हो गया, दूध भी समझो फिक्स्ड हो गया मोटा मोटी। तो ये हो गया वेरिएबल खर्चा। ठीक एक है। महीना अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपका ट्रैवल का खर्चा नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल। और एक होता है पीरियोडिक खर्चा। पीरियोडिक खर्चा होता है जैसे आपने कोई इंश्योरेंस लिया, तो इंश्योरेंस का हर महीने आप पेमेंट नहीं करते हो, साल में 1 बार करते हो, 2 बार करते हो, तो ये हो गया आपका पीरियोडिक खर्चा। तो इन तीनों का आपके पास कॉस्ट ब्रेकअप होना चाहिए कि मेरा कितना आ रहा है, ओके, ठीक है, और फिर ये नंबर सैलरी के अगेंस्ट कितना स्टैंड करता है, और इस नंबर के अंदर मेरे कौन कौन से एक्सपेंसेस है जहां मैं कटाई कर सकता हूं, जहां जरूरत नहीं है। अब मैं 10 सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हूं तो वहां कटाई कर अच्छा सकता हूं। हाँ, इस पे तो मैं आया ही नहीं। हमारे पोस्टपेड फ़ोन है, हाँ। हमारा जियो है, नेटफ्लिक्स है, और तमाम जो हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से मात्र 130 रुपये काटते हैं, बिल्कुल। 200 रुपये काटते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं अपना बताऊं आपको सर, गूगल के ड्राइव का हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, टीवी का है, फ़ोन का है, लगभग 1800 के आसपास हमारा का। ये महीने का जाता है। अब देखो, बात 1800 जाने की नहीं है, कितना आप यूज करते हो देख लो ना। हाँ, मैं लोगों को यही कहता हूं, और कल वो मेरे जिन्होंने इनवाइट किया था उन्होंने भी ये बात बोली, बोला सर हमें अच्छा ये लग रहा है कि आप मना नहीं कर रहे हो, पर आप ये कह रहे हो कि भाई मैं अगर कुछ डाल रहा हूं तो कुछ निकाल रहा हूं क्या उसमें से। भाई अगर आज मेरे पास 20 सब्सक्रिप्शन है टीवी की, पर मैं देख सिर्फ नेटफ्लिक्स और अमेजॉन रहा हूं, हाँ। तो बाकी 18 की आवश्यकता नहीं है ना, बात तो सही है ना। तो हो सकता है मैं उसको काट कर दूं, खत्म कर दूं, नहीं जरूरत है। अभी जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे एक दोस्त, उसके 2 डोंगल एक्स्ट्रा थे, डोंगल जो इंटरनेट हाँ, इंटरनेट के लिए होते हैं। अब वो 1200 रुपए महीना दे रहा है उन डोंगल का, 2400 रुपए महीना दे रहा है, जिसका यूज ही नहीं है। 2400 रुपए महीना मतलब साल का कितना हो गया, मोटा मोटी 30,000 रुपए हो गया, आराम से हो फिर गया। से खत्म कर दिया आपने, 30,000 रुपए जीरो कर दिए, फिर आप रोते हो कि यार पैसे नहीं है। जबकि सच तो ये कि हमारी आदत खराब है और हमने उसको हाँ, बस कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर आप सिर्फ एक बार कॉन्शियसनेस ले आओ बजट की, कि मैं कहां खर्च कर रहा हूं, कहां रूथलेसली काट दूं, और उसमें से कहां बचा के अपनी जिंदगी जी लूं, ट्रैवल करूं, बाइक लूं, मस्ती करूं, घूमूं फिरूं, हर महीने एक बार अच्छे 5 स्टार होटल में खाना खाओ, पर उसके लिए कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना, बिल्कुल बजट में सही कुछ बात है। स्पेस तो निकालनी पड़ेगी। तो वो स्पेस गलत चीजों को छोड़ दो जो नहीं हो रही। सर वो क्या लगता है, वो जो कॉमन लोग होते हैं उनसे कौन सी गलती होती है जिससे उनको पता भी नहीं चलता, और उनको उनको ये पता ही नहीं होता कि यार हम खुद को जानबूझ के कंगाल कर रहे हैं, या हमारा बजट यहाँ गड़बड़ है। जब आप लोगों के साथ बैठते होंगे तो निकल के आता होगा ना कि यार ये गलती सब लोग करते हैं। देखिए, इसको एक वर्ड में कहूं तो हम कहते हैं ना, बेसुध ओहो, आदमी बेसुध होता है ना, हाँ, उसको कॉन्शियसनेस नहीं होती, पता ही नहीं होता। पता ही नहीं होता। अब बेसुध आदमी को आप क्या कर लोगे। अब आप रील देख रहे हो, आपके 2 घंटे चले गए, हाँ। तो आप बेसुध हो, आपको बिल्कुल सही पता ही नहीं बात। चला 2 घंटे हाँ, चले हाँ, गए। हमारे कहाँ पर है? अगर आप कंट्रोल्ड हो, आप बोलो मैं तो अलार्म लगा दिया 20 मिनट का, मैं 20 मिनट रील देखूंगा, तो आपने रील भी देख ली और आप बेसुध भी नहीं हुए। बेसुध भी नहीं है। ठीक है, यही फाइनेंस है भाई। आप बेसुध क्यों हो? आपके खर्चे देख लो पहले, कहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ आपके पटवे में छेद हो रहे हैं बड़े बड़े, उन छेदों को ब्लॉक करो, प्लग करो, तो पैसा बचेगा। जब पैसा बचेगा तो वो पैसा निवेश होगा, और जब वो निवेश होगा तो वो आगे अच्छे रिटर्न्स देगा। सिंपल सी बात है। हम भी यही करते थे, हमने भी आज तक यही किया। हमारी पहली जॉब कौन सी 10 लाख रुपए महीने की थी, हमारी पहली जॉब भी 30,000 रुपए महीने की थी, 35,000 रुपए महीने की थी। बताइए। तो वहीं से स्टार्ट की सबने अपनी गाड़ी, पर तब से बटुए में छेद नहीं होने दिया। ये सर्वेश बड़ी भाई, मैं बात आपको है। एक बात बोलता हूं, मैं 11वीं में था 2001 में, जब मैंने बजटिंग चालू की थी। अच्छा, मेरे पास कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं था, कोई ऐप नहीं होती थी, कोई टूल नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे पास एक पन्ना होता था, पेपर होता था जेब में, बटुए में, उसमें 4 चीजें लिखी होती थी, तारीख लिखी होती थी। हमें पता है मोटा खर्चा कहाँ होना है, ट्रैवल पे होना है, बुक्स पे होना है, खाने पे होना है, और एक मिसलेनियस अगर कोई छोटा मोटा हो गया तो हो गया। मुझे पता है दिन के अंत में मेरे 200 रुपए लगे होंगे या 150 रुपए लगे होंगे, जो मेरा खर्चा हुआ है। पिताजी से मांग लिए और अपने 4-4,500 रुपए महीने के 3,000 जो भी उस टाइम बनते हैं वो ले लिए।